नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त 2020 से लेकर के 10 सितंबर 2020 इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो ये कई सालों बाद इस तरह का एक अद्भुत संयोग बना हुआ है, जो संयोग संपूर्ण धरती में एक अपना विशेष प्रभाव बनाया हुआ है। और ये प्रभाव हमारे जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण निर्णयों को कई बार ये सहयोग भी करता है और कई बार वहां पर हमें नुकसान भी पहुंचाता है। 16 सितंबर के बाद बृहस्पति सूर्य ग्रह सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं। मेष राशि में मंगल ग्रह का आगमन हो गया है और पहले से ही धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। राशि चक्र का पहला, पांचवा और नौवां, यानी हमारे जन्म पत्रिका के अंदर पहला, पांचवा और नौवां, ये तीनों भाव, इन्हें त्रिकोण कहा जाता है। केंद्रस्थ होने के नाते, त्रिकोणस्थ होने के नाते ये तीन ऐसे पिलर हैं हमारे जीवन के, जो महत्वपूर्ण पिलर हैं। राशि चक्र में इन तीनों ग्रहों को, इन तीनों राशियों को केंद्र बिंदु माना जाता है, पहला, पांचवा और नौवां। अब इन तीनों भावों का या तीनों राशियों के जो स्वामी हैं वो स्वयं अपने घर में विराजमान रहेंगे। और ये एक बेहद अनोखा, अद्भुत ग्रह योग कह सकते हैं कि जीवन में बना हुआ है। अब इस समय में यदि देखा जाए तो इन तीनों ग्रहों के संयोग से मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों के लिए ये बेहद लाभप्रद, और जीवन में जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, उन संघर्षों में सफलता प्राप्ति का ये एक चमत्कारिक समय कह सकते हैं। 16 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक ये समय रहने वाला है। इस समय में मेष, सिंह, धनु, इन तीनों राशियों के लिए ये बेहद लाभप्रद रहने वाला है। वृष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि, यानी दूसरा, छठा, आठवां, 12वां, इन राशियों के लिए मिला जुला फल मिलेगा। इसका सामान्य प्रभाव पड़ेगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत को आप निरंतर करते रहें, तभी आप अपने पद और पोजीशन को बचा पाएंगे, उसकी सुरक्षा कर पाएंगे और आप निरंतर अपने उस पद से जुड़े रह पाएंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि और तुला राशि, इन राशियों के लिए अच्छे अवसर बनेंगे। इन अवसरों का आपको लाभ मिलेगा 16 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य, क्योंकि ये तीनों ग्रहों का एक संयोग ऐसा है, ये अपने अपने घर में हैं, ताकतवर हैं, और ये तीनों ग्रह हमारे जीवन में विशेष मंगलकारी होते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के लिए इन तीनों ग्रहों का एक प्लेसमेंट सकारात्मक प्रभावों को तो देता है, लेकिन मकर और कुंभ राशि वालों के जीवन में इन ग्रहों के प्लेसमेंट के माध्यम से खर्चे बढ़ जाएंगे, अनावश्यक चिंताओं में आप उलझ जाएंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में मकर और कुंभ राशि वालों के लिए या मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। ये गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार हमने इसका विश्लेषण किया है। ये एक महत्वपूर्ण संयोग है हमारे जीवन में, और इस संयोग का हमें सकारात्मक लाभ लेने के लिए इस समय काल के अंदर हमें बेहद सक्रिय, सावधान और कॉन्फिडेंट रहना होगा, और कॉन्फिडेंट रह करके हम इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका या गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन में से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जो जानकारियां हैं वो हम आपको निःशुल्क रूप से प्रदान करते हैं। गोचर ग्रह स्थिति को हम अपने जीवन में सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।